हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। हम डिफरेंशिएशन के साथ जब इसके फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे तो साथ साथ ही इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा आज का टॉपिक है सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले ले रहे हैं। देखिए, मैं फर्स्ट फॉर्मूला आपसे डिस्कस कर रहा हूं। हमें वेरिएबल अक्ष लेना है, विद रेस्पेक्ट टू अक्ष हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है बताइए? 0 आता है। ओके, अब हम सेकंड फॉर्मूला ले रहे हैं। देखो, अक्ष टू पावर n का करोगे तो क्या आएगा? पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और अक्ष की पावर जो भी है उसमें से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखें आप थर्ड फॉर्मूला, d/dx। अगर हम n की वैल्यू 1/2 पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा √x। अब इसका आंसर क्या आएगा? देखो, मैं आपको यहाँ करके बता रहा हूँ। पावर इनटू में आ गई और अक्ष की पावर जो भी है उसमें से 1 माइनस हो गई तो ये आ गया 1/2। यहाँ अक्ष की पावर कितनी रह गई? देखो, हाफ में से 1 गया तो माइनस की हाफ रह गई। ये लिखा जा सकता है 1/2। देखिए, और माइनस की अपोन में जाएगी, हाफ है तो रूट लग जाएगा। ये रिजल्ट आएगा। ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए हमने इसको साथ ही ले लिया। ये हमारे हो गए 3 फॉर्मूले। ओके, अब हम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले लेते हैं। चलिए, d/dx of sin x, d/dx of cos x, d/dx of tan x, d/dx of cot x, d/dx of sec x, d/dx of cos x। हाँ, तो देखिए, कुछ साउंड प्रॉब्लम हो सकती है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो 1000 वाट्स की बैटरी लगी हुई है, इसलिए कूलर पंखे चल रहे हैं और इस कारण से थोड़ी सी साउंड प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ये सभी वीडियो जो देखे हैं, ये ईयरफोन या हेडफोन लगा करके मोबाइल में फिर सुने, लैपटॉप से देख रहे हैं तो उससे भी ऐसे ही सुने, फिर आपको साउंड प्रॉब्लम इश्यू नहीं होगा। ओके, तो चलिए बढ़ते आगे। देखिए, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ओके, बताइए, साइन अक्ष का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अक्ष क्या होगा? कोस एक्स। कोस का क्या होगा? माइनस साइन एक्स। बोलिए, टेन है सेक स्क्वायर एक्स। कोट का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक का क्या होगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कोसेक का क्या होगा? माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। आपके 9 फॉर्मूले हो गए। एक बार फिर से देखें,
बोलो कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। कांस्टेंट का क्या हो सकते हैं? कोई भी नंबर है, जैसे 2 ले लिया, 5 ले लिया, -100 ले लिया, कुछ भी ले लिया आपने, उन सब का क्या होगा? 0 होगा विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब x टू पावर n का क्या होगा? पावर इनटू में आ जाएगी, और जो भी आपकी ये पावर है उसमें से 1 माइनस कर दो। पावर जितनी थी उसमें से 1 माइनस कर दिया, 2 हो गए, 2 फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। अब हमने n की वैल्यू 1/2 रख दी, यहाँ तो √x हो गया, जिसका रिजल्ट क्या आया? 1/2 √x। देखो ये समझाया हुआ पड़ा, और से देखो। ओके, इसके बाद हमने कितने हो गए? 3 हो गए। इसके बाद हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिए, साइन, कोस, टेन, कोसेक, कोसेक। बोलो साइन का क्या हुआ विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन? cos x। बोलिए कोस का क्या हुआ? -sin x। बोलिए tan x का क्या हुआ? sec स्क्वायर x। cot x का -cosec स्क्वायर x। sec x का sec x into tan x, एंड cosec x का -cosec x into cot x। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, फॉर्मूला नंबर 10 ले रहे हैं। चलिए ऐसे लेते हैं। चलिए हम अब लेते हैं 6 सर्कुलर इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस लेते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। d/dx ओ d/dx हो cos inverse x, d/dx हो tan inverse x, d/dx हो cot inverse x, d/dx हो क्या? sec inverse x, d/dx को क्या आएगा? cosec इनवर्स x। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ओके, अब x बिलोंग्स टू कंडीशन हम सबका डिफरेंशिएशन लिखने के बाद लिखेंगे। बताइए कोस इनवर्स x का क्या होता है? इन सब के डेरिवेशन भी करेंगे। अभी क्या चल रहा है? इनका प्रैक्टिस चल रहा है। ओके, tan इनवर्स x का क्या होगा बताइए? 1/1 प्लस x स्क्वायर। cot इनवर्स x का क्या होगा? -1/1 प्लस x स्क्वायर। sec इनवर्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? ये होगा 1/mod x √x स्क्वायर -1। ओके, अब आपका रहेगा कोसेक इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा -1/mod x √x स्क्वायर -1। देखो जी, इन सब के लिए x की कंडीशन क्या होगी? इसमें इन सब में x किसको बिलोंग करेगा ये देखते हैं। इसमें x बिलोंग करेगा -1 से 1 क्लोज इंटरवल। यही इंटरवल इसके लिए भी होगा।
अब इन दोनों के लिए x बिलोंग्स टू होगा रियल नंबर और इन दोनों के लिए x बिलोंग्स टू होगा रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 आर रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। ये हो गए आपके 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ओके, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट कौन से फॉर्मूले लेते हैं। 16 नंबर पे हम ले रहे हैं d/dx a⁴x 70 d/dx a⁴x 18 d/dx हमने ले लिया यहाँ पर log x और 19 d/dx हमने log x एट बेस a ले लिया। एक में बेस b है, एक में बेस a है। देखो a⁴x का क्या होता है, a⁴x इंटू log a एट बेस e होता है। e⁴x का क्या होगा बताओ, e⁴x का होता है e⁴x और log x का होता है 1/x। और इसमें क्या करना होगा, इसको देखो ध्यान से, पहले हमें log का बेस चेंज करना होगा। तो हम इसको लिखेंगे log e एट बेस a इंटू log x एट बेस e। देखो ये मैच कर रहा है तो ये बनेगा log x, ये पड़ा एट बेस a। अब ये हो गया कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और log x का क्या हो जाएगा 1/x। तो ये हो गया log e एट बेस a अपॉन में x। अगर इसको अपॉन में ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/x इंटू ये बन जाएगा log e एट बेस a। ओके, तो ये आपके फॉर्मूले हुए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान देने की है, देखो ये है log x एट बेस a। तो इसको लिखेंगे, अगर e⁴x में चेंज करेंगे तो a⁴e भी लिखना पड़ेगा। कैसे, log e एट बेस a log x एट बेस e। देखो ये मैच हो रहा है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका क्या, log x एट बेस a। अब देखो इनमें कंडीशन भी होती हैं, जैसे इसमें कंडीशन क्या होगी, सुनना ध्यान से। इसमें जो a है वो पॉजिटिव होगा और a नॉट इक्वल्स टू 1 होगा, 1 नहीं होना चाहिए। इसमें x पॉजिटिव होना चाहिए और इसमें यहाँ जो बेस a है log का ये होना चाहिए, यही वाली कंडीशन, a पॉजिटिव एंड a नॉट इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये आपके 19 फॉर्मूले हो गए। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम चलो 20 कर देते हैं पूरे, एक में यहाँ लिख देता हूँ d/dx ऑफ mod x का क्या होगा। तो देखो mod x का होगा mod x अपॉन x या फिर x अपॉन mod x। इसमें भी कंडीशन है x नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये हो गए आपके 20 फॉर्मूले। अब आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, कॉपी कर लीजिए। ओके, यस, अब हम मिटा देते हैं।
कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिक फॉर्मूले लेते हैं। देखो 21 सपोज करो डी बाई डी एक्स है, एक फंक्शन एफ एक्स है और उसका डिफरेंशिएशन कैपिटल एफ एक्स है। अब मैं आपसे पूछ लूं कि आप बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि स्मॉल एफ का तो हो गया आपका कैपिटल और एक्स की जगह आ गया एक्स प्लस बी इंटू, अब किसका करेंगे सुनो, एक इंटू में एक्स का हो गया 1 प्लस बी का हो गया 0, ये क्या हो गया a इंटू एक्स का 1 प्लस बी का 0, यहाँ दोबारा लिख देते हैं 1a इंटू 1 प्लस 0, तो ये बढ़ गया a और रिजल्ट क्या आ गया a इंटू कैपिटल एफ a एक्स प्लस बी। दोबारा समझिए एक बार क्या था ये, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन स्मॉल का सपोज लो कैपिटल है, तो फंक्शन ऐसा आ जाए तो किसका लगेंगे स्मॉल एफ का ये होगा। अब जो ये आपका एक्स सपोज किया ना आपने मनी में, कैसे इसको लिख लिया आपने एफ एक्स, तो इसका हो गया कैपिटल एफ और एक्स की जगह ये आ गया। अब किसका करेंगे इस एक्स का जिसको आपने एक्स रीड किया सपोज किया, तो इसका आएगा a इंटू एक्स का 1 आ गया प्लस कांस्टेंट का 0 आ गया, ये वैल्यू a बन जाएगी सिंप्लीफाई करने पर, और ये आ गया a इंटू दिस। ओके अब नेक्स्ट 22 देखो d बाई डी एक्स, सपोज करो f क्या एक्स की पावर n लेना है, इसका करना है, तो क्या करोगे, ये फंक्शन है एक्स का, तो सबसे पहले पावर का करेंगे पावर n इनटू जो हमारा ये फंक्शन है एफ एक्स, इसकी पावर हो जाएगी 1 कम। अब किसका करेंगे, ये तो पावर का किया हमने, अब करेंगे एफ एक्स का, वो क्या आएगा सपोज करो वो एफ डेस एक्स आया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 23। अगर हम इसकी वैल्यू 1/2 ले लें तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा, अंडर रूट आ जाएगा ये। अब इसको रीड करो अंडर रूट एक्स, बोलो अंडर रूट एक्स का क्या हुआ 1/2 रूट एक्स, एक्स बोले तो यहाँ एफ एक्स इनटू, अब एफ एक्स का क्या आएगा, मान लो इसका एफ बेस एक्स आएगा, ठीक है 24 d बाई डी एक्स। सपोज कीजिए क्या कि भाई कोई कांस्टेंट इनटू फंक्शन है और हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू, हम क्या करेंगे कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और जो ये हमारा फंक्शन है उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो कांस्टेंट तो बाहर है और इसका डिफरेंशिएशन आया सपोज करो एफ बेस एक्स। नो डाउट, नो डाउट। चलिए 25 d बाई डी एक्स, सपोज करो एक फंक्शन एफ एक्स है प्लस माइनस दूसरा फंक्शन जी एक्स है, इनका डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो पहले तो इसका करेंगे, तो इसका क्या आ गया जी एफ बेस एक्स आ गया, फिर प्लस माइनस लगा दो और जी का क्या आ जाएगा जी डेस एक्स आ गया। इतने फॉर्मूले हो गए आपके 25, आप कॉपी कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं। बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अब देखिए 26, हमें डिफरेंशिएशन करना है कोई दो फंक्शन इनटू में एफ एक्स इनटू जी एक्स, तो क्या करेंगे, सपोज करो ये जी एक्स इनटू में ले गया
और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे, जो आया एफ डेस एक्स प्लस, अब एफ एक्स इनटू में रह गया। अब जी एक्स का डिफरेंशिएशन करना है और वो मान लो आया जी डेस एक्स 27 डी बाई डी एक्स हो एफ एक्स अपॉन में जी एक्स। ओके, देखिए जी एक्स का हो जाएगा यहाँ ये u अपॉन वी स्लाइड हो गया, तो जी एक्स फंक्शन जो है उसका हो जाएगा स्क्वायर। मीन्स अगर इसको u अपॉन वी रीड करें तो v का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ v आएगा मतलब जी एक्स आएगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u मीन्स f डेस एक्स आ जाएगा, माइनस अब आएगा u मीन्स f एक्स आ जाएगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ v मीन्स जी एक्स का हो जाएगा जी डेस एक्स। क्या रीड किया u अपॉन v, तो v का स्क्वायर v इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ v। ओके, मैं यहाँ पर आपको लिख के दूंगा, आपने क्या रीड किया u अपॉन v, तो क्या होगा v स्क्वायर v इनटू du बाई dx माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये होगा। ठीक है, अब हम लेते हैं 28। हमें सपोज लो डी बाई डी एक्स हो, इसका करना है एफ एक्स की पावर जी एक्स का करना है, तो इसका क्या आएगा, अभी तो इसका फॉर्मूला सीख लो आप, क्या आएगा देखो क्या आएगा, ध्यान से देखो, इसका आएगा एफ एक्स की पावर जी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स, इसका आएगा। चलिए 29, देखिए डी बाई डी एक्स एफ जी एक्स लिखा हुआ हो तो कैसे करेंगे, पहले एफ का करेंगे तो ये आ जाएगा एफ डेस आपका जी एक्स ऐसा का ऐसा आ जाएगा इनटू, अब जी एक्स का करेंगे वो आ जाएगा जी डेस एक्स 30। अच्छा, इसमें हमने कंडीशन नहीं की थी, हमने बात ही कर ली थी, तो लिख लो जी एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, अब 30 नंबर हमें डिफरेंशिएशन करना है इसका, सपोज कीजिए 1 अपॉन एफ एक्स का करना है, तो देखो ये हो गया डी बाई डी एक्स, ये हो गया एफ एक्स की पावर -1, पावर इनटू में आ जाएगी, और इसकी पावर में से एक और माइनस कर दो तो ये हो जाएगी -2 इनटू एफ का हो जाएगा एफ डेस एक्स। अब ये सिंप्लीफाई करके लिख देंगे आप। ओके, आपके कितने फॉर्मूले हो गए, 30 फॉर्मूले हो गए। तो नोट कीजिए, अगर आप ये 30 फॉर्मूले बहुत अच्छे से कर लिए, एक बार आपको डेरिवेशन वगैरह सब करवाएंगे, एक बार समराइज कर रहे हैं कि आप प्रैक्टिस में लग जाओ, तो आपको डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ये 30 फॉर्मूले आप तैयार कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।